हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था। कल हमने उसके डायग्राम की बात की थी। तो आप लोगों ने डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली होगी, बना के देखा होगा उसे, और उसकी जो नेमिंग है, लेबलिंग भी आपने की होगी। तो कल क्लास में हमने किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। उसमें हमने कुछ पार्ट्स की बात कर ली थी। लाइक आपका माउथ है, ईसोफेगस है, और उसके बाद स्टमक है। माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन सा एंजाइम, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। इसके बाद हमने ईसोफेगस फूड पाइप की बात की थी, और उसके बाद हमने स्टमक की बात की थी। स्टमक के बाद कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जो है वो इससे जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा हमने दो ग्लैंड्स की बात की थी, एक तो हमने पैनक्रियाज और एक लीवर की बात की थी। उन दोनों के भी जो सिक्रेशन है वो कहाँ आते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और उनमें से जो एंजाइम्स या जो सॉल्ट्स वहाँ पे होते हैं वो हेल्प करते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। तो तीनों का जो काम है वो क्या है, यहाँ पे कलेक्टिवली इकट्ठा चल रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो मेन डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। इसीलिए इस पे आपका एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मेनली जो आपकी जो फैट होती है वो कहाँ डाइजेस्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो उसकी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो नियर अबाउट 6.5 मीटर के लगभग इसकी लेंथ होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के अंदर इसकी जो लेंथ है वो इतनी ही हो। वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या इनटेक कर रहा है, उसका फूड क्या है, उसके बेस पे क्या होती है कि जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो वेरी करती है। लाइक आपका अगर काव और बफेलो की बात करते हैं तो इससे ज़्यादा उसकी लेंथ होती है, उनके जो फूड में है कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग वेरी होती है ये लेंथ की कितनी है, उसकी हैबिट्स ऑफ फूड के ऊपर कि वो जो फूड है वो क्या खा रहा है, क्या इनटेक कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, हम इसे फिर भी क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, छोटी आंत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉइल्ड और नैरो स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो डाइजेशन है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लीवर एंड पैनक्रियाज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीवर को लेके चल रहे हैं, जिसे हिंदी में आप बोलते हो यकृत या पित्ताशय। ठीक है, लीवर के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, बाइल जूस भी आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, बाइल जूस होता है। ये जो बाइल जूस है ये लीवर के अंदर, हमने जब स्ट्रक्चर की बात की थी तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर की बात की थी। यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमने शो की थी, और उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, गॉल ब्लैडर। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला था, गॉल ब्लैडर। उस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। ये जो बाइल जूस की जो फॉर्मेशन हो रही है ये कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ कलेक्ट होता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर इस गॉल ब्लैडर से ये इस लीवर की यहाँ से जो डक्ट है जो कि जुड़ी हुई होती है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, पित्त नली जिसको आप बोलते हो, वहां से ये रिलीज होके कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये जो बाइल है ये क्या करता है, इसके यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। बाइल जूस के क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन है। दो फंक्शन क्या क्या है यहाँ पे, दो कार्य क्या क्या है। एक तो ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, जो स्टमक से जो फूड आ रहा है, हमने कहा था वहां पे क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वहां पे वो क्या कर रहा है, उसको एसिडिक बना रहा है। ठीक है, तो वहां से जो फूड आ रहा है वो कैसा है, एसिडिक है। तो सबसे पहला कार्य ये क्या करता है, पहला फंक्शन क्या करता है कि उसको कैसा बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। ठीक है,
इसके बाद ताकि वो वहाँ पे क्या हो सके, जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं या वहाँ पे जो भी जूस प्रेजेंट है जिनके अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या कर सके, उस फूड के ऊपर क्या करे, वर्क करे। तो उसके मीडियम को वो क्या कर रहा है, वहाँ पे चेंज कर रहा है। ठीक है। दूसरा काम यहाँ पे वो क्या करता है, ये जो बाइल जूस है इसके अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करता है। वसा जो हमारे भोजन में होती है, हमने जो भोजन लिया, हमने जो फूड खाया, उसके अंदर जो वसा का कंटेंट था या जो फैट का जो अमाउंट था, ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये फैट को किसके अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, चलिए देखते हैं। सबसे दो इसके फंक्शन है मेन। सबसे पहले उसको एल्कलाइन बनाना, ठीक है। दूसरा जो फैट प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना, सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो ये बाइल जो जूस है ये फैट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर, डाइग्लिसराइड्स। देन ये जो डाइग्लिसराइड्स हैं ये फर्दर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। डाइग्लिसराइड को ये मोनोमर यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो बाइल जूस है इसके अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जो लवण है इसके अंदर, वो क्या करते हैं, हमारे भोजन में जो वसा है उसको ये क्या करते हैं, छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये क्या कर रही है, फैट को सबसे पहले डाइग्लिसराइड, डाई है यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको मोनोमर यूनिट के अंदर लेके आएंगे। डाइग्लिसराइड से वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो लीवर के यहाँ पे क्या थे, दो फंक्शन। मेन यहाँ पे क्या था, बाइल जूस प्रेजेंट था। बाइल जूस क्या है, उसके अंदर क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा लिक्विड होता है, ग्रीनिश और येलोइश लिक्विड होता है। ग्रीनिश और येलोइश कलर का लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, हरा पीले रंग का क्या है, तरल पदार्थ है, जो कि कहाँ था, गॉल ब्लैडर के अंदर था, और वो पित्त नली से होता हुआ छोटी आंत में आता है। उसके अंदर जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट के कंटेंट हैं, वो क्या करते हैं, फैट को, वसा को क्या करते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर कर रहा है, पहले डाइग्लिसराइड के अंदर, डाइग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड से फिर मोनोग्लिसराइड। तो बाइल का काम हो गया। यहाँ पे कहाँ वर्क कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ग्लैंड आती है, कौन सी, पैनक्रियाज। भाई लीवर ने क्या किया, फैट को डाइजेस्ट कर दिया। अब क्या, जो सेकंड जो पार्ट है हमारा, दैट इज पैनक्रियाज, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज एक्ट एज अ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो क्या करता है, कुछ पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट आउट करता है। ठीक है, जिन्हें आप बोलते हैं जठर रस। वो जो रस है वो कहाँ आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे डक्ट होती है, ठीक है, एक नलिकाकार आकृति की जो संरचना होती है, उससे होते हुए वो कहाँ आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आती है। ठीक है, तो पैनक्रियाज से क्या है, एक तो पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट आउट हो रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस, जिसे बोलते हैं आप जठर रस। इनके अंदर क्या होते हैं, सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अगर हम उन एंजाइम्स की बात करें तो कौन कौन से एंजाइम है वो, एक तो आपका होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। ये तीन एंजाइम जो हैं वो किसके अंदर होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जठर रस। और आ कहाँ से रहा है, अग्नाशय से आ रहा है, पैनक्रियाज से आ रहा है। ठीक है,
तो ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं, हमने जब माउथ की बात की थी तो वहाँ पे भी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट था, और वो क्या कर रहा था, जो स्टार्च जो प्रेजेंट है हमारे फूड में उसको डाइजेस्ट कर रहा था। हमने कहा था कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता स्टार्च का, ठीक है, जो स्टार्च वहाँ पे बच जाती है, कुछ का तो डाइजेशन वहाँ पे हो गया, उसके बाद जो स्टार्च बच गई वो कहाँ डाइजेस्ट होती है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। और उसको डाइजेस्ट कौन करता है, ये अमाइलेज, हिंदी में बोलते हैं एमिलेज, जो एंजाइम है वो क्या करता है, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज की यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कैसे डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन का जो कंटेंट हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन को ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स वहाँ पे बनते हैं, सिंपल से सिंपल फॉर्म वहाँ पे बनती जाती है ताकि वो क्या हो सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रेजेंट है। दूसरा हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, स्टार्च की बात की थी, इसको कौन कर रहा है, अमाइलेज कर रहा है। एमिलेज एंजाइम जो प्रेजेंट है वो सिंपल शुगर फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, लाइपेज की बात की थी। लाइपेज क्या करता है, डाइसेक्राइड्स जो प्रेजेंट है, जो सिंपल फॉर्म ऊपर ब्रेक डाउन होके आई थी, ठीक है, डाइसेक्राइड्स जो हैं उनको कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो एंजाइम है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के अंदर वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो जो जठर रस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, वो हमारे फूड के इन कंटेंट्स को क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहां पे भी कुछ गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन करते हैं। कौन कौन से, लाइक आपका लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये जो एंजाइम है फर्दर क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले उन इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, जो ग्लैंड्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, पहला आता है आपका माल्टेज। माल्टेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, जो सिंपल शुगर की फॉर्म होती है माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। यहां पे आपका कौन सा एंजाइम आएगा, माल्टेज आएगा। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, माल्टेज। किसको कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल ग्लूकोज की सब यूनिट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं जो एंजाइम है जो कि फर्दर, जैसे आपका जो शुगर की फॉर्म है लाइक लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उनको किस तरीके से कन्वर्ट करता है। तो दूसरा यहाँ पे आपकी जो शुगर की फॉर्म है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, लैक्टेज। नाम से ही रिलेटेड है, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोज के जो है शुगर की फॉर्म, उसको लैक्टेज जो एंजाइम है वो फर्दर क्या कर रहा है, किसके अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आया हमारा, लैक्टेज एंजाइम आया। तीसरा यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा है आपका, सुक्रेज। कौन सा एंजाइम है, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, जो सुक्रोज होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के अंदर। यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, सुक्रोज। उसको ये क्या करेगा,
किसमें कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, सुक्रोज को फर्दर ग्लूकोज की सब यूनिट के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इस तरीके से जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, भित्तियां जो हैं, जो दीवारें हैं, वहां पे जो एंजाइम्स वहां से आ रहे हैं उस रस के साथ, जठर रस के साथ जो एंजाइम्स वहां पे आ रहे हैं वो क्या करते हैं, हमारे फर्दर फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको सिंपल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज हो गया आपका, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन की वॉल्स हो गई, वो सब क्या कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। हमने क्या किया था, 5 स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरीके से सबसे पहले इंजेशन अंतःग्रहण हो रहा था, उसके बाद डाइजेशन हो रहा था, तो यहाँ तक आपका डाइजेशन हो रहा है। फिर किसकी बारी आ रही थी, एब्जॉर्प्शन की। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैसे करती है, क्योंकि उसकी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। लाइक आपका ये वॉल है इस तरीके से, इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाइज कहते हैं। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती हैं। वहाँ पे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो माइक्रोविलाइज प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती हैं फूड का फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब भी आपसे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे इसे लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी क्या है, एक मेन पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये वहाँ पे ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए कि इसका वर्क वहाँ पे क्या है। तो जो माइक्रोविलाइज हैं, इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया डाइजेशन, उसके बाद आगे वो जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, बड़ी आंत। इसका सिंपल सा सिर्फ एक ही वर्क है और वो क्या करती है, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर आ रहा है उसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस भोजन में जितने भी जल की मात्रा होगी ये क्या कर लेगी, उसको अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, जो जल की मात्रा होती है, उसको ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड कम्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आया उसमें से उसने उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद वहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो बाकी का जो बच गया, वो उसे कहाँ पास कर देती है, रेक्टम में पास कर देती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से वो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो था जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जो पार्ट रह गया वो कहाँ आ गया, रेक्टम में। रेक्टम से होता हुआ वो एनस, मल द्वार से वो शरीर के बाहर चला जाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, इजेशन हो गया। जो हमने 5 स्टेप पढ़े थे वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, अब कंप्लीट हो गए हैं। इंजेशन की बात की, अंतःग्रहण, माउथ से हमने इनटेक, खाया भोजन। ठीक है, दूसरा हमने बात की डाइजेशन की, तो हमने हर एक पार्ट के अंदर अलग अलग डाइजेशन, भोजन किस तरीके से पच रहा है उसकी बात की। उसके बाद हमने बात की एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, किस तरीके से अवशोषित हो रहा है वो, ये भी हमने बात की। एब्जॉर्प्शन के बाद वहाँ पे एसिमिलेशन, भाई जो ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज वहाँ प्रेजेंट थी, उसने उसे क्या किया, एब्जॉर्ब किया और हमारी पूरी बॉडी के पास पहुँचा दिया।
और वहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर वो बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस तरीके से हर एक पार्ट वर्क करता है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो था, जो कल क्लास में हमने किया उसी से कंटिन्यू रिवाइज करें। सबसे पहले जो फूड था हमारा वो कहाँ आया, माउथ में आया। माउथ में हमारी 3 चीजें प्रेजेंट थी, टीथ प्रेजेंट थे, टंग प्रेजेंट थी, और एक जो सेलेवरी ग्लैंड वहां प्रेजेंट है जिससे कि क्या आ रहा है, सलाइवा सीक्रेट आउट हो रहा है। तो तीनों ने वहां पे वर्क किया। सेलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा, लार ग्रंथि से जो लार निकल रही थी उसके अंदर क्या था, एंजाइम प्रेजेंट था, सेलेवरी अमाइलेज या टाइलिन आप जो भी बोलते हो उसे। तो उस एंजाइम ने क्या किया, हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च का कंटेंट प्रेजेंट था उस स्टार्च को डाइजेस्ट किया। उसके बाद वो जो फूड है वो कहाँ आया, ईसोफेगस में, फूड पाइप में, ठीक है, भोजन नली में आया। वहां पे क्या हुआ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई, वो फूड जो है वो धीरे धीरे करके क्या है, नीचे आया, और फूड पाइप से कहाँ आ गया, वो स्टमक में आ गया। स्टमक में फिर से हमारे पास 3 चीजें प्रेजेंट थी, क्या क्या थी, HCl प्रेजेंट था वहां पे, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट थी, और वहां पे एंजाइम प्रेजेंट था पेप्सिन। अब पेप्सिन को कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए वर्क करने के लिए, और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl जो वहां पे प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या बनाता है, अम्लीय कर देता है, जिसके कारण जो पेप्सिन एंजाइम था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और वो प्रोटीन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। कंप्लीट प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता हमारे स्टमक में, कंप्लीट जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। दूसरा वहां पे HCl के जो फंक्शन थे उसकी हमने बात की कि वो क्या कर रहा है, एक तो हमारे फूड के साथ कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है वहां पे, तो उसको किल करने का काम कर रहा है और उसको एसिडिक मीडियम को एसिडिक बना रहा है, ठीक है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे आपका यहाँ से आता है कि राइट 2 फंक्शंस ऑफ HCl। इससे पहले एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि लार के 2 कार्य बताइए। राइट द 2 फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या कार्य करती है, क्या फंक्शन करती है, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये बनते हैं आपके। फिर स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो क्या करती है, स्टमक की वॉल्स को ज़्यादा एसिडिक होने से बचाती है, वो स्टिमुलेट करती है किसको, HCl के सिक्रेशन को, ताकि वहाँ पे जो स्टमक की वॉल है वो डिग्रेड होना शुरू ना हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात की, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया। डायग्राम में उससे पहले हमने 2 ऑर्गन की बात की थी, कौन कौन से, लीवर और पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आ रहे हैं उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है आज इनकी हमने बात की, और लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है वो स्पेशली वहां पे क्या कर रहा है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका मेन क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, एक वो ये पूछा जाता है कि छोटी आंत में वसा का पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है, कि हाउ डज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने वो सारा, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन की बात करते हो तो आपने क्या करना है, वो कंप्लीट बताना है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका लीवर इंक्लूड होगा और पैनक्रियाज, तो आपने सारे बताना है कि कौन सा पार्ट किसके अंदर डाइजेस्ट हो रहा है और कौन से एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स थी उस पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहां से जो एंजाइम आ रहे हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने माइक्रोविलाइज को इंक्लूड करना है कि माइक्रोविलाइज क्या करती हैं, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर रही है, जो माइक्रोविलाइज है, कहाँ प्रेजेंट है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है, दीवार जो होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो फूड कहाँ आ रहा है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत क्या करती है, उस भोजन के अंदर जल की जो मात्रा होती है उसे अवशोषित करती है, ठीक है। उस वाटर को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको उसने कहाँ पास कर दिया, रेक्टम में पास कर दिया, और रेक्टम से अंदर कलेक्ट होके वो एनस से शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। मल द्वार से वो कहाँ निकल गया, बाहर, जिस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और एक पूरा आपका 6 मार्क का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, उनके अलग अलग आपने फंक्शन भी लिखने हैं।
और डायग्राम आपने ज़रूर बनाना है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे हमारा रेस्पिरेशन, जो नेक्स्ट एक मेन ऑर्गन है कि जो लाइफ हमारी कंटिन्यू करने के लिए जो लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन की। भाई हमने ये जो फूड इनटेक किया है ये कहाँ गया है, ब्लड के अंदर गया है हमारा। अब वो जो ब्लड उसे हमारी पूरी बॉडी के पास पहुँचा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो किस तरीके से वहाँ ब्रेक डाउन होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कैसे हमारी सेल उसे यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम वो बात करेंगे। तो आज की क्लास में आपका इतना ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप कंप्लीट पढ़िए, आपको कुछ समझना है तो आप अपने डाउट्स भेजिए, क्वेरी लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।